नमस्कार दोस्तों, आज मेरे एक मित्र बंधु ने पूछा है कि कैंसर होने के बाद में क्या आप ऐसे पेशेंट्स को जानते हैं जो कि लंबी आयु जी रहे हैं। दोस्तों, कैंसर किस जगह का है और किस स्टेज पे ऑपरेट किया गया है, हर एक्सपर्ट डॉक्टर अपना टीम में अपना बेस्ट देता है। कोई भी व्यक्ति यदि इस क्वालिफिकेशन करता है, एजुकेशन लेता है, वह हमेशा अपना बेस्ट देता है और हर पेशेंट्स के लिए उस डॉक्टर का एक ही और डॉक्टर के लिए पेशेंट्स के लिए नज़रिया सेम रहता है। और साथ में हर डॉक्टर यही चाहेगा कि उसका पेशेंट लंबी आयु मिले। कैंसर भगवान करे किसी को ना दे, पर यदि आपको कैंसर होता है आप अर्ली स्टेज पे कराएं। कई सारी लंबी लिस्ट है, ऐसा नहीं है कि हमने पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं तो सारे ही जिंदा हैं। ऐसा भी है कि कुछ पेशेंट 10-15 साल से भी अपनी ओवरऑल सर्वाइवल को एंजॉय कर रहे हैं। फ़र्क है किस स्टेज पे आपने ऑपरेट कराया है, कितना एग्रेसिव आपका कैंसर था, आपने न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट को कितना सीरियस लिया है, आपने फॉलोअप को कितना सीरियस लिया है, आपने बीच बीच में अपने आप को किस तरीके से अपनी डाइट, एक्सरसाइज, योगा के माध्यम से डिटॉक्स किया है, और साथ में आपका अच्छा लक। ये सारे फैक्टर्स यदि जुड़ते हैं तो कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जो थर्ड स्टेज में भी 7 ईयर से हमसे मिलने आ रहे हैं, 10 ईयर से मिलने आ रहे हैं। और कुछ पेशेंट फर्स्ट स्टेज में एक फिनोमेन होता है कि उसमें तो लंबी आयु मिलती है, पर कभी कभी 1-आधे% केसेस में बैड लक भी होता है। तो ऐसे कई सारी लंबी लिस्ट है। हमेशा हम लोग एक सर्वाइवरशिप प्रोग्राम भी करते हैं उन पेशेंटों को जागरूक करने के लिए जो गाँव में बैठा हुआ है। ये जो कि एक एजुकेटेड पर्सन है वो तो हमेशा अपनी गाइडलाइन भी पढ़ लेता है, आपसे ट्रीटमेंट भी डिस्कस करता है कि हमने ये इस तरीके से कराना है। लोग जागरूक हो रहे हैं, पेट सिटी के बारे में भी डिस्कस करते हैं, अपनी कीमोथेरेपी के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। बात होती है उस गाँव में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जिसे कोई छाला या गठान हुई है, उसे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि ये किस चीज़ की छाला या गठान है। हो सकता है कई बार पेशेंट को मुंह का कैंसर है जो फट के बाहर आया, उसने उसके ऊपर चूना और पान लगा रखा होता है, कई सारे अन्य लेप लगा रखे होते हैं और फट जाता है, उससे मवाद और स्लाइवा आ रहा होता है। तब कोई भला मानुस उसकी हेल्प करता है कि भैया वहाँ फलानी जगह पर जाओ, और तब तक काफ़ी देर हो जाती है। तो जागरूकता हमें गाँव में स्क्रीनिंग के तहत और अपने जो भी हमारे दोस्त हैं हमारी फील्ड से जुड़े हुए हैं एजुकेशनल प्रोग्राम से, उसके माध्यम से देने की आवश्यकता है। और हम लोग इसी के तहत हमेशा मंथ के लास्ट संडे को एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, पेशेंट्स को बताते भी हैं। हमेशा अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से लोगों तक, जनमानस तक ये मैसेज फैलाना चाहते हैं कैंसर लाइलाज नहीं है। हमारे भी पेशेंट्स कई सारे ऐसे हैं जो कि 10 ईयर सर्वाइवल का आनंद ले रहे हैं। मिजरी मेंटली तो रहती है कि किसी को कैंसर हुआ है तो वह हमेशा परेशान रहता है, पर आज की सोसाइटी में, आज के मोटिवेशन में यह भी काफ़ी कम हुआ है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ा है। धन्यवाद। आपको भी ये लक्षण महसूस हो तो जल्द से जल्द नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें।